वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े को लेकर चुनाव आयोग पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लगातार हमले जारी हैं। कुछ दिनों पहले राहुल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक की एक लोकसभा सीट के तहत आने वाली एक विधानसभा में हजारों फर्जी वोटर्स जोड़ दिए गए थे, जिसका नतीजा इस सीट पर बीजेपी की जीत के तौर पर सामने आया था। अब राहुल गांधी के इरादे ऐसी ही कई सीटों पर हुई बीजेपी की जीत को सवालों के घेरे में लाने के हैं। हाल ही में उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए अपने इरादे जताते हुए कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है। सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट्स। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करें और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, कहते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। सर, आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से। 124 सुना है 124 साल की सामने आया। फर्स्ट टाइम 24 साल की उम्र है और फर्स्ट टाइम मिनता देवी सुना है मैंने। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस है, अभी पिक्चर बाकी है। राहुल का कहना है कि 48 लोकसभा सीटों पर गड़बड़ी हुई है, जिनमें बेंगलुरु सेंट्रल की सीट भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई सीनियर लीडर्स की मीटिंग में कहा कि इन 48 सीटों पर उसी तरह गड़बड़ी हुई है जैसा उन्होंने पहले बेंगलुरु सेंट्रल में बताया था। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इन सीटों पर पार्टी बहुत कम अंतर से बीजेपी से हारी थी। राहुल का कहना है कि सभी जगह पर एक ही मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया है। पार्टी इन सीटों से जुड़े हुए सबूत 7-8 फेज में सार्वजनिक करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी बीजेपी से मामूली अंतर से हारी थी, वहां बेंगलुरु सेंट्रल में इस्तेमाल की गई अनियमितताओं का वही मॉड्यूल देखा गया। हालांकि वोटर लिस्ट में धांधली के राहुल गांधी के इस फॉर्मूले को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने चुनौती दी है। उन्होंने बारामती लोकसभा सीट की नजीर देते हुए राहुल के तर्क का विरोध किया है। अजित पवार का कहना है कि बारामती का एग्जाम्पल देखिए। बारामती लोकसभा चुनाव में हमारे उम्मीदवार को 48,000 वोट कम मिले थे। मैं बारामती का प्रतिनिधित्व करता हूं। 5 महीने बाद उन्हीं वोटर्स ने मुझे 1 लाख से ज्यादा वोटर्स से जिताया। मैंने भी कबूल किया कि हमारे उम्मीदवार को 48,000 वोट कम मिले थे और लोगों ने उसी तरह वोट दिया। बाद में 1 लाख से ज्यादा वोटों से मैं जीता। क्या मैंने कुछ गलत किया? ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को कामयाबी नहीं मिल रही, इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं। चोरी का आरोप लगाते रहे, अभी भी वो कह रहे वोटों की। ये देखो, सुनो। अभी बारामती का एग्जाम्पल। बारामती में लोकसभा के चुनाव में हमारे कैंडिडेट को 48,000 वोट कम मिले बारामती में। मैं बारामती का प्रतिनिधित्व करता हूँ, विधायक हूँ, लेकिन 5 महीने के बाद वही वोटर लेकिन मुझे 1 लाख से ज्यादा वोटों से जिता के दिया। तो तब मैंने भी एक्सेप्ट किया कि 48,000 हमारे कैंडिडेट को कम मिला है, लोगों ने वैसा वोटिंग किया। बाद में मैं 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत गया है, तो क्या मैंने वहां गड़बड़ की, गलत कुछ किया? ऐसा नहीं है। अभी क्या है, कुछ लोगों को सक्सेस नहीं मिल रही है, इसीलिए वो ऐसा कुछ न कुछ चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। ये देखो, उसके बारे में सवाल मैंने पहले ही बताया। संविधान और कानून के हिसाब से हर एक अपना अपना जो भी सवाल रखना चाहता है वो रख सकता है, लेकिन उसके बारे में जवाब देने का हर एक को अधिकार है। जैसे आप बोलते हैं ये एमएलए ने ऐसा पूछा, आपका क्या कहना है? एमएलए ने पता है, गवर्नमेंट का कहना है, वो गवर्नमेंट का कहना मैंने आपके सामने रखा। एक एड्रेस में 100 लोग मिलते हैं। अरे बाबा, वो देखेंगे ना, चुनाव आयोग का अधिकार है, तुम्हारा भी नहीं, मेरा भी नहीं, किसी का भी नहीं। वो सही है या गलत है वो चेक करना चाहिए। गलत होगा तो उसी हिसाब से उसके बारे में उन्होंने ध्यान देना चाहिए और सही
होगा तो वैसा बताना चाहिए, ये सही है। बहरहाल राहुल गांधी अपने आरोपों पर टिके हुए हैं। अब देखना होगा कि वो कौन सी 48 सीटों का डेटा लेकर सामने आते हैं और चुनाव आयोग कैसे उसका जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजनीति।